हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ न्यू वीडियो। थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि हम आज किसके बारे में बात करने वाले हैं। अभी जो है ना, रिसेंटली जो कीर्ति और प्रतिभा और अज्जू का कंट्रोवर्सी हुआ था, तो उस टाइम बाद आस्था ने, कटारिया ने और अर्चित ने, तीनों ने जो है ना कीर्ति को अनफॉलो कर दिया इंस्टाग्राम से, और कीर्ति ने भी उन्हें अनफॉलो कर दिया। कुछ टाइम पहले ना आस्था का बर्थडे था, जिसमें कीर्ति भी गई थी वहाँ पे, और उसका आस्था ने ना व्लॉग अपलोड किया था जिसमें कीर्ति का भी क्लिप था। तो उसमें लोग जो है ना उन दोनों की, वो उन लोगों पे गुस्सा होने लगी थी, नाराज़ होने लगी थी कि इसको अपने व्लॉग में मत लो प्लीज़, इसका पार्ट रिमूव करो, इसका चेहरा देख के गुस्सा आ जाता है ऐसे वैसे। और उसके बाद से ही कुछ टाइम बाद से ना एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया। अनफॉलो करने का इन लोगों ने आके रीज़न तो नहीं बताया ऐसा कुछ कैमरे पे एक दूसरे को टॉन्ट करते हुए, लेकिन हाँ एक कुछ चीज़ें ना, पुरानी चीज़ें वायरल हो रही हैं। एक वीडियो था जिसमें दोनों आस्था और कीर्ति एक साथ वीडियो बना रही थी, जिसमें जो है ना कीर्ति आस्था को इनडायरेक्टली मतलब हमेशा ही टॉन्ट करते रहती थी कि आस्था तो सुंदर नहीं है, मैं ज़्यादा गोरी हूँ। तो आस्था ने भी उसमें रिप्लाई देते हुए कहा था कि चलो सुंदर नहीं हो तो क्या, उसका तो प्लास्टिक सर्जरी हो सकता है, लेकिन हाइट का तो कुछ नहीं हो सकता। और ऐसी बहुत सारी वीडियो है जिसमें कीर्ति हमेशा ही आस्था सुंदर नहीं है, आस्था सुंदर नहीं है, सुंदर नहीं है, आस्था को ऐसा लगता है कि वो सुंदर है। प्लीज़ गाइस कमेंट कर दो कि आस्था सुंदर नहीं है। हमेशा ही ऐसा कमेंट करते रहती थी आस्था पे, व्लॉग में भी, कैमरे पे। चीज़ ऑफ कोर्स आस्था को बुरा लगेगा, किसी को भी बुरा लगेगा कि आप एक दो बार ऐसे मजाक में कह रहे हो तो समझ में आता है। आप हमेशा ही ब्लॉग में से कहते रहो किसी को, तो वो नेपाली जैसा दिखती है, तो ये चीज़ ना किसी को पसंद नहीं आएगी। ठीक है, अगर आप सुंदर हो तो इसका मतलब ये कि आप दूसरे को मजाक बनाते रहोगे कि भाई तू तो सुंदर नहीं है। जिसमें कीर्ति जो है ना अज्जू की जो बहन के भांजे अज्जू ये सब के साथ ट्रिप पे गई थी, और वो आस्था को भी ले गई थी। बट प्रॉब्लम ये था ना कि कीर्ति आस्था को अपने साथ वो ले गई थी, मतलब आस्था कीर्ति की वजह से ट्रिप पे गई है। तो एक कॉमन सा बिहेवियर होता है कि अगर आप दो लड़कियां हैं, अगर आप अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी किसी अनजान लोगों के साथ ले गई हो, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसके साथ रहो, आप उसको ऐसा अनकंफर्टेबल फील ना कराओ। तो उस क्लिप पे ना ये क्लियरली दिख रहा था कि कीर्ति जो है अज्जू के भांजे और अज्जू के साइड बैठ गई सीट पे आकर, और आस्था जो है सबसे अकेले आगे बैठी हुई थी, और वो खड़ी थी इसके तरफ पीछे देख रही थी, और ये स्टिल कैमरा ऑन करके उसका मजाक बना रही थी। तो और बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी आस्था उस टाइम पे, और कीर्ति पे काफ़ी नाराज़ हो रहे हैं, काफ़ी उसको हेट कर रहे हैं कि ये कैसा बिहेवियर है। आपकी बेस्ट फ्रेंड थी वो, लेकिन बेस्ट फ्रेंड चलो छोड़ो, जो एक सिर्फ दोस्त है जिसकी पत्नी मुझसे नाराज़ है कि मेरे पति से दूर रहो, अपने बेस्ट फ्रेंड को छोड़ के हम उसके बगल में बैठ जाते हैं। दोस्त क्या है, उसको अकेले रहने दो। और एक तरीके से आस्था जो है ना अज्जू वगैरह से उतना ज़्यादा उसकी दोस्ती नहीं है। एक चीज़ आप नोटिस करना कि आस्था भी जो है ना, आस्था कटारिया की गर्लफ्रेंड है, तो लक्ष्य अर्चित भी आस्था के साथ कभी कभी दिखते हैं, क्योंकि कटारिया जब भी साथ में होता है तो। मगर आस्था का जो बिहेवियर होता है ना, इतना पोलाइट होता है, वो कभी भी ऐसा नहीं कि अब लक्ष्य अर्चित के साथ भी एकदम लटकने चिपकने लग गए। बहुत ही सिंपल मैनर में वो रहती है। हम उसको अपने बॉयफ्रेंड से मतलब होता है, ये नहीं कि बॉयफ्रेंड के दोस्तों के साथ भी कुछ भी बदतमीजी किए जा रहे कि ये भी मेरा दोस्त है, वो भी मेरा दोस्त है। प्रॉब्लम नहीं है कि अगर बॉयफ्रेंड का दोस्त है तो आप उसको भी दोस्त समझ रही हो, चलो अच्छी बात है, लेकिन एक बाउंड्री होती है जिसको मेंटेन करना होता है। और कीर्ति में ना वो चीज़ बिल्कुल नहीं दिखती। अज्जू जो है पहले एल्विस का ही दोस्त था, लेकिन अभी जो है कीर्ति का जो बिहेवियर हो गया है अज्जू के साथ, वो तो पूरे इंटरनेट पे सबको पता चल चुका है ऑलरेडी। और ऑलमोस्ट हर दोस्त के साथ ना उसका यही बिहेवियर है। उसी ट्रिप से एक वीडियो ये भी वायरल हुआ था कि आस्था जो है और अज्जू, कीर्ति और भी जितने भी लोग गए थे, सब खाना खाने बैठे हुए थे, और उसमें जो है कीर्ति अज्जू के बगल में बैठ गई, और आस्था बहुत दूर अकेले किसी और के बगल में बैठी हुई थी, जो कि बेचारी वो कैमरे पे देख भी नहीं रही थी, ना किसी से बात कर रही थी, चुपचाप वो अपने लैपटॉप में काम कर रही थी। भला वो किससे बात करे, इतने सारे अनजान लोग थे, वो किसी को जानती नहीं थी, और वो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, तो वो किसी से जल्दी बात भी नहीं करती। आप उसकी दोस्त थी, मतलब उसको इस तरीके से कोई कैसे ट्रीट कर सकता है कि मुझे तो बस अज्जू के बगल में बैठना है, मुझे बस अज्जू से मतलब है, तुम जाओ, तुम कहीं रहो, तुम कहीं बैठो, भले ही तुम उसको साथ में क्यों ना लाए, फिर इसे मत लाया करो ना साथ में, किसी को इतना अनकंफर्टेबल फील कराने के लिए। और फिर ऐसे ही सभी लोग जब ट्रिप से चले गए, लौट गए, आस्था, कीर्ति और अज्जू बचे हुए थे, तो आस्था को होटल में छोड़ के कीर्ति और अज्जू चले गए साथ में कॉफ़ी पी। जो है ना आस्था फिर कभी कीर्ति के साथ ट्रिप पे नहीं गई, क्योंकि ऑफ कोर्स किसी को भी ये बुरा लगेगा। स्टोरी देखने से जो एल्विस हमेशा ऐसे कहते रह रहा है अभी अपनी स्टोरी में कि गाइस तुम लोग टेंशन मत लिया करो, मैं जो भी करता हूँ अच्छे के लिए करता हूँ, मेरी दूर की नज़र है, मैं पहले ही सब जान जाता हूँ क्या सही है क्या गलत। और ये 2-3 बार वो कहता हुआ दिख रहा है
तो इसका मतलब कि शायद वो कीर्ति के बारे में ही ऐसा इनडायरेक्टली कह रहे हैं, क्योंकि जब उसने कीर्ति से ब्रेकअप किया था ना, तो लोग बहुत ऐसे कह रहे थे कि भाई इतनी अच्छी लड़की है, इतनी अच्छी लड़की है, कैसे ब्रेकअप कर लिया। तो जो है ना, कीर्ति का जो है एक एक करके जो बिहेवियर आता जा रहा है, ऑन कैमरा तो वो इस तरीके से बिहेव करती है हर किसी के साथ, वो ऑफ कैमरा किस तरीके से बिहेव करती होगी। और प्रतिभा की जो वाइफ ने कहा था ना कि वो ऑफ कैमरा और भी ज़्यादा इन लोगों ने मुझे नाक पे दम कर रखा था। वैसे आपको क्या लगता है आसना और कीर्ति के फ्रेंडशिप के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।